हेलो व्यूअर्स। हमारा हेल्दी मी हैप्पी मी का एपिसोड 6 जो प्राणायाम के ऊपर हमने अभी कवर किया है, उसमें हमने प्राणायाम टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन दिया है और उन टेक्निक्स का प्रैक्टिकल डेमो भी कवर किया है। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी टेक्निक्स को परफॉर्म करते समय किसी एक्सपर्ट की ऑब्जर्वेशन में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पेशली जो व्यूअर्स किसी सर्जरी के थ्रू जा चुके हैं या किसी तरीके की कोई फिज़िकल बीमारी है या कुछ तकलीफ़ है उनको, उनके लिए मैं स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगी, स्ट्रिक्टली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप किसी एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही इन्हें फॉलो करें। थैंक यू। With our episode 6 of Healthy Me, Happy Me. In this episode, we are going to cover pranayam. It is the power that we have within us to keep ourselves peaceful. Well, before we start with the episode 6, I would like to give a recap. हमने past episodes भी किए हैं. Episode 1 was on diet. Episode 2 was on physical movements and exercise. Then episode 3 was on self love. Then we went on to the episode 4, which was acupressure, a powerful alternate ions, alternate science therapy. Then we moved on to episode 5, which was where Dr. Sneha came into the picture and she gave us amazing advices to everyone for our general health, health beyond an age, how should we take care of ourselves, and many more things. You can find the recordings in the YouTube channel of ours, except for the last one. Because कोई कोई हमारे एपिसोड्स ऐसे होते हैं जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो रिक्वेस्ट करते हैं आप सब एपिसोड्स अटेंड करें, जो रिकॉर्डिंग है उसे देखें एंड इक्विप योरसेल्फ, बिकॉज हेल्दी मी हैप्पी मी का टैगलाइन यही है, self commitment to our own health. If we create awareness within ourselves, अपने health के बारे में, that's when we can move ahead and take care of everything. So आज का हमारा एपिसोड है प्राणायाम. इसमें हमने ये कवर करना चाहा है कि प्राणायाम की क्या बेनिफिट्स है, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, एंड उसके लिए हमारे साथ एकदम सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर है माया डोडिया. She is practicing yoga since more than 30 years. She has experience in power yoga as well. She is also auricular therapy certified practitioner, seven chakra meditation practitioner, and foot reflexology. So let's get together and hold our breath to practice this pranayam practice so that we can imbibe this in our own lives and experience the peace. Maya, ma'am, please, I request you to start the session, and thank you so much to come on this session and give us the hang of what pranayam is. Thank you. Over to you. Welcome, friends, and thank you all to be here. And a special thanks to Vinita and Teju to arrange I request everyone to allow us 2 minutes. We'll just settle out the things. Welcome, friends, and thank you all to be here. And special thanks to Vinita and Seju to arrange this session today. See, कहते हैं ना कि our best friend is our breath only.
हमारी सांसें ही हमारे परम मित्र होती है, क्योंकि देखो ना, हर एक चीज के बिना चलता है, और एक सांस के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है ना, हमारा कोई वजूद ही नहीं रहता है। तो ऐसी प्रीशियस सांसों की हमें केयर करनी चाहिए ना, बिल्कुल करनी है। और देखो फ्रेंड्स, हम जब ये ये सब ऑक्सीजन लेते हैं हमारी नाक से, तो उसको हम बोलते हैं सांस। वो हम स्थूल शरीर से लेते हैं। फिर वही सांस जब हम सूक्ष्म शरीर से लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्राणा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राणायाम। प्राण आयाम, सांसों की आवागमन, और आज की मॉडर्न भाषा में बोले तो ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो आइए आज हम कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स सीखते हैं और उसके बेनिफिट्स जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज 1 मिनट का करवाना चाहूंगी। तो आप सब रेडी हो जाइए उसके लिए। आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। 1 मिनट में आपको अपनी ब्रीदिंग्स काउंट करनी है, ठीक है? तो जब मैं स्टार्ट बोलती हूँ तो ये देखो, एक काउंट कैसे होगा। हमने इनहेल किया और एक्सहेल किया, वो एक काउंट गिना जाएगा। वैसे 1 मिनट में आपकी कितनी ब्रीदिंग्स होती है वो आप काउंट करो और उसको याद रखना। ओके, नाउ स्टार्ट टू काउंट योर ब्रीदिंग्स। तेजू, મારે બધાને પૂછવું છે ને કે કેટલી બ્રીથિંગ્સ થાય તો આમાં શું स्टॉप। आप कोई बता सकता है कि 1 मिनट में हमारे कितनी ब्रीदिंग्स होनी चाहिए? 18 हुआ। गुड, 22। ओके। अदर वन? 12। वेरी वेरी नाइस। 18। Which 18। 12? It's okay. 20, ओके, अभी 11, 15, ओके, अब मैं बताती हूँ कितनी होनी चाहिए एक्चुअली में। 1 मिनट में अपनी ब्रीदिंग्स होनी चाहिए 12। इट्स परफेक्ट। क्योंकि क्या होता है ना, एक बच्चा जब धरती पे जन्म लेता है ना, तब उसकी ब्रीदिंग्स होती है 36 काउंट, क्योंकि तभी उसकी बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन मांगती है। तो ऑक्सीजन पूरा करने के लिए उसकी ब्रीदिंग फास्ट होती है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी ब्रीदिंग्स कम होके 12 पे सेटिंग हो जाती है। ओके, फिर और थोड़ा बड़ा होने लगता है, फिर उसमें दुनियादारी की समझदारी की आती है सब, और थोड़ा थोड़ा समझता है दुनियादारी। फिर वो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका सराउंडिंग कैसा है, वो कौन से फैमिली में पैदा हुआ है, उसका स्कूल में उसका बिहेवियर कैसा है, फैमिली में सबका बिहेवियर उसके तरफ कैसा है, वो हिसाब से उसकी ब्रीदिंग सेट हो जाती है। अगर टेंशन में है, स्ट्रेस में है और गुस्से वाला है, तो वो लोगों की ब्रीदिंग फास्ट होती है, मतलब शैलो होती है। तो हम भी अपनी ब्रीदिंग 12 पे ला सकते हैं। वो कैसे? डीप ब्रीदिंग प्राणायाम से। ओके, उसकी प्रैक्टिस से हमारी ब्रीदिंग भी 12 काउंट पे आ जाती है।
नाउ हम ओमकार चैंटिंग पे आते हैं। तो दोस्तों, ओमकार को तो सब जानते हैं, बट ओमकार इज मेड ऑफ 3 लेटर्स। डू यू नो? वो लेटर है अ, उ एंड म। तो अकार से हमारी लोअर बॉडी में वाइब्रेशन जाती है, देन उकार से हमारी मिडल बॉडी को वाइब्रेशन मिलती है, और मकार से हमारे अपर बॉडी को वाइब्रेशन मिलती है। तो पूरी ओमकार चैंटिंग से क्या होता है, हमारी फुल बॉडी को वाइब्रेशन प्रॉपर मिलती है, और वाइब्रेशन मिलने की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। और एक हेल्दी बॉडी के लिए अपना ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रखना बहुत जरूरी होता है ना? तो फिलहाल हम लोग ओमकार चैंटिंग स्टार्ट करते हैं। वो कैसे करना है? एक ही सांस में आपको तीनों लेटर प्रोनाउंस करना होगा। पहले डीप ब्रीदिंग करनी है, फिर तीनों लेटर एक साथ में बोलना है। देखो, एक बार आप देख लो मैं कैसे बोलती हूँ। डीप ब्रीदिंग, पूरी ओमकार चैंटिंग में एक्सेलिंग में होगा। ओके, तो सब लोग रेडी है? एकदम सीधा बैठना है। हाँ? रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। तो अगर कुछ भी करेक्शन हो पोस्चर फिटिंग में, तो वो इंस्ट्रक्टर आपको गाइड कर सकते हैं आपके बेनिफिट के लिए। थैंक यू एवरीवन। लंबी सांस लीजिए, 7 टाइम्स लेंगे हम लोग। जिन जिन को अपने 7 चक्रास का लोकेशन पता है, वो लोग तो चक्रास के ऊपर फोकस करके ओमकार चैंटिंग करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। डीप ब्रीथिंग, focus on your vibrations only. Last one. Relax. अब हम प्राणायाम लेते हैं। डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करेंगे। उसके बेनिफिट्स तो मैंने पहले ही बता दिए कि आपकी ब्रीदिंग काउंटिंग कम होती है। दूसरा, आपकी फुल बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचता है।
है ना। तो डीप ब्रीदिंग को इक्वल ब्रीदिंग प्राणायाम भी बोलते हैं और कोई कोई उसे भस्त्रिका प्राणायाम भी बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, धीरे से सांस भरनी है और धीरे से बाहर छोड़नी। इनफैक्ट आपको सांस लेने की एफर्ट करनी है, बट छोड़ने के लिए बिल्कुल एफर्ट नहीं डालनी है, अपने आप बाहर आने देना है। ओके, तो सब लोग आंखें बंद करके थोड़ी देर प्राणायाम लेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर रखना। धीरे से सांसों को भरना है और धीरे से बाहर छोड़ना है। ये प्राणायाम आप 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक कर सकते हो। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं होती है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है। कोई भी ये प्राणायाम कर सकता है, बच्चे से लेके बड़ों तक कोई भी ये प्राणायाम कर सकता है। नाउ रिलैक्स, स्टॉप इट। मैंने कुछ देखा तो ही नहीं। अब हम दो प्राणायाम के बीच में सूक्ष्म एक्सरसाइज लेते हैं। तो सभी लोग ऐसे हाथ करना, हथेलियां अप एंड डाउन, चुप रह, चुप, वीडियो चालू, चुप रह। कल शोभा जी प्लीज आपका अकाउंट म्यूट पे कर दीजिए, थैंक यू। रिवर्स। फ्रेंड्स, ये सब सूक्ष्म एक्सरसाइज दिखने में भले ही सूक्ष्म हो बहुत, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत बड़े बड़े रहते हैं। क्योंकि आजकल तो सब लोग लैपटॉप पे ही काम करने वाले हैं ज्यादा करके, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत बेनिफिट करती है। रिवर्स। हमेशा दो प्राणायाम के बीच में ये सूक्ष्म एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी ब्रीदिंग्स में जो भी इधर उधर हुआ है वो बैलेंस कर जाए। नाउ अभी आते हैं कपालभाति प्राणायाम के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कपालभाति प्राणायाम के लिए थोड़ी बहुत लिमिटेशंस आ जाती है। देखो, उसमें क्या है, 12 साल से छोटे बच्चे ये प्राणायाम नहीं कर सकते। फिर एक प्रेग्नेंट लेडी भी ये प्राणायाम नहीं कर सकती। फिर जिसको भी हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, उसके लिए भी ये प्राणायाम मना है। ठीक है, तो एकदम वापस हम लोग एकदम सीधा बैठ जाएंगे, हेड बैक एंड नेक इन स्ट्रेट लाइन। इसमें ध्यान अपनी नाभि चक्र के ऊपर रखना है। इसमें क्या है देखो, इसके फायदे मैं बाद में बताती हूँ, पहले हम लोग ये प्रैक्टिकली कर लेंगे। ओके,
तो कैसे करते, आप लोग ने पहले किया है कि नहीं आई डोंट नो। तो इसको कैसे करना होता है, शैलो ब्रीदिंग करके डीप ब्रीदिंग, फास्ट एकदम फोर्सफुली सांस को बाहर फेंकनी है। ऐसे इधर तक ही सांस भरने, ऐसे फेंकना है। जब आप फेंकोगे ना तो पेट अंदर जाना है, पेट का अंदर जाना और सांस का बाहर फेंकना दोनों साथ में ही होना है। रिंकी ठीक जी, है, भारती जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो इसमें क्या है ना, बहुत से लोगों के अलग अलग ओपिनियन है कि इतना करना चाहिए उतना करना चाहिए, बट अभी हम लोग 50 काउंट्स लेते हैं, 50 स्ट्रोक्स लेते हैं। ओके, तो एकदम सीधा बैठना है और स्टार्ट। चलो ब्रीदिंग करके फास्ट सांस को बाहर फेंकना है। रिलैक्स। इसमें जिस किसी को भी ज्यादा करना है और बीच में थक जाते हैं तो उसको रिलैक्स होके थोड़ी डीप ब्रीदिंग लेनी है, फिर वापस कपालभाति स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखो इसके बेनिफिट्स। फ्रेंड्स, हम जो हवा में से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो ऑक्सीजन जितनी भी प्रमाण में अंदर गई है उतनी प्रमाण में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता आवाज गई। है। अभी आ रही है। तो देखो हाँ खाना माया भी जी, आ हमारा रही है आवाज। हाँ आ रही हाँ है। देखो खाना हम खाते हैं उसी प्रमाण में बाहर नहीं निकलता है, तो क्या होता है बॉडी के अंदर गैसेस फॉर्म होने लगते हैं और न जाने क्या क्या होने लगता है, इंडाइजेशन चालू हो जाता है, तो बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है ना। उसी तरह पानी भी जितना भी डाला है उतना बाहर नहीं आता है, तो क्या होता है, सबसे पहले तो किडनी के ऊपर असर होता है, उसमें सूजन आने शुरू होता है, फिर शरीर के दूसरे अंगों पे भी सूजन आ जाती है। उसी तरह सांस भी हम अंदर लेते हैं तो उतनी ही बाहर आनी है, बट उतनी बाहर नहीं आती है। तो क्या होता है, अंदर जाके वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, वो बाहर नहीं आती है तो क्या होता है, किधर जाती है, वो अपने शरीर के अंदर जहां पे भी उसको कंफर्ट जोन लगता है उधर जाके फंस जाती है। तो फंसते 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 एक दिन क्या होता है, बीमारी के रूप में बाहर आती है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या किया, खींच खींच के बाहर फेंका। इतना ऑक्सीजन भरा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से खींच के बाहर फेंका। तो उसके बेनिफिट्स बहुत सारी है। और दूसरा, पेन क्रियाज के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत बेनिफिट करता है। इनफैक्ट ऑल एब्डोमिनल ऑर्गन के लिए, स्प्लीन, पेनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड ऑल अदर के लिए बहुत बेनिफिट करती है। जिसको भी वेट लूज करना है उसके लिए भी अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम पे। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखो, कपालभाति प्राणायाम करने के बाद
अनुलोम विलोम प्राणायाम करना मस्ट है। ओके, तो पहले हम लिमिटेशन जान लेते हैं। तो इसमें तो लिमिटेशन कुछ भी नहीं है। किसी ने तो इसको चार्जर प्राणायाम बोला है, हमारी फुल बॉडी को चार्ज करने वाला प्राणायाम। और बहुत सिंपल भी है। इसमें छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक सब कोई कर सकता है। और इसमें कुछ पाबंदी नहीं है। आप खड़े खड़े भी करो, बैठे बैठे भी करो, लेटे लेटे भी कर सकते हैं, लेकिन करना है। आप जब भी फ्री हो जाते हो ना, मैं तो बोलती हूँ तभी आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना है। चाहे टीवी के सामने बैठे बैठे कर लो, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं अभी करो या खाने के बाद 5 मिनट के बाद कर सकते हो। खाने के बाद 5 मिनट के बाद क्यों मैं बोली, एक्चुअली ने ना खाने के बाद वाम पुक्षी बोलते हैं हम लोग। तो उसमें अपनी राइट नोस्ट्रिल ही चलनी चाहिए, क्योंकि राइट नोस्ट्रिल अपनी सूर्य नाड़ी है। तो खाने के बाद अपने पेट के अंदर अग्नि जलना चाहिए। उसको एक्टिव करने के लिए सूर्य नाड़ी चलाना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए हम खाने के तुरंत बाद ये नहीं करते, 5 मिनट के बाद कर सकते हैं, है ना। तो और अनुलोम विलोम से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर मेन 3 नाड़ियां होती है। वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो अपने शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं, वो तो आप सबको मालूम होगा, वात, कफ और पित्त। वो तीनों दोष को दर्शाती है। फ्रेंड्स देखो, ये 3 दोष में से कोई भी एक दोष इनबैलेंस हुआ तो उससे रिलेटेड बीमारी शुरू। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से तीनों दोष एक साथ में बैलेंस होते हैं। तो है ना, कितना अमेजिंग प्राणायाम है ये तो। और लेफ्ट साइड की नाड़ी को बोलते हैं चंद्र नाड़ी, और राइट साइड की नाड़ी को बोलते हैं सूर्य नाड़ी। और सुषुम्ना नाड़ी, तीसरी नाड़ी, वो पीछे से सहस्त्रार से जाके नीचे अपना लास्ट चक्र, धूत चक्र तक जाती है। ठीक है, तो अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है, हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये फर्स्ट 2 उंगलियों को बेंड करना है। वो 2 उंगलियों आपको यूज नहीं करनी है, लास्ट 2 उंगली और अंगूठा यूज करेंगे। क्योंकि ये 2 उंगली में से अपना नेगेटिव रेस फ्लो होता रहता है, इसलिए। तो अंगूठा एक साइड और दूसरी साइड लास्ट वाली 2 उंगलियां 1 बाय 1 ऐसे करना है। तो शुरू कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो अब ये प्राणायाम करते करते आपको मुझे सुनते जाना है। तो स्टार्ट। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। धीरे से सांसों को भरना है और धीरे से बाहर छोड़ना है। देखो, अपनी सांसों को देखो। अपनी सांसें अपने शरीर के अंदर कहाँ तक पहुंचती है और कहाँ से वो वापस लौटती है। अपनी सांसों को अपनी नाभि तक खींच के ले जाना है। लंबी गहरी सांस अंदर,
लंबी गहरी सांस बाहर। अपने शरीर के अंदर 72 करोड़, 72 lakhs, 10,000 and 200 जो नस नाड़ियां है, वो सभी नस नाड़ियां रिचार्ज हो रही हैं। इनमें से जो 3 मुख्य नाड़ियां हैं वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो अपने शरीर के अंदर के वात, कफ और पित्त को रिप्रेजेंट करती है। और तीनों नाड़ियों की बैलेंसिंग हो रही है। अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। और हमेशा अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद बाह्य प्राणायाम करना जरूरी बनता है। क्योंकि क्या होता है ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमने इतनी सारी नस नाड़ियां को रिचार्ज कर लिया, फिर बाह्य प्राणायाम से हम अपने 7 चक्रास को बैलेंस करेंगे। तो इसके लिए सीधा बैठ के पहले लंबी सांस अंदर करनी है, फिर पूरी सांस छोड़ो। जैसे जैसे सांस छूटेगी वैसे वैसे पेट अंदर जाएगा। फिर सांस को बाहरी वॉल्ट रख के रखनी है, जैसे फोटो में दिखता है ना वैसे ही आप सबको करना है। ऐसा सेम तो नहीं हो पाता, बट यू कैन ट्राई ना। फोर्सफुली पुश मत करना। फिर जब आपको लगे अभी सांस इनहेल करनी है तो आप वापस आ जाना। और एक बार लंबी सांस अंदर और बाहर छोड़ के पेट अंदर। रिलैक्स। अब अग्निसार प्राणायाम करते हैं। अग्निसार में क्या होता है, इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन। अग्नि पैदा होती है और डाइजेशन के लिए अग्नि बहुत जरूरी होता है ना। तो इसमें सेम पहली फर्स्ट पोजीशन सेम रहेगी, पेट अंदर। जैसे पहले 2 प्राणायाम हमने वो किया ना, बाह्य प्राणायाम, सेम पोजीशन लेनी है। फिर पेट को अंदर बाहर करना है। ओके, तो स्टार्ट। पहले अंदर खींचो पेट को, फिर अंदर बाहर करना है। सांस तो बाहर ही होल्ड रहेगी। और एक बार करेंगे, इनहेल, एक्सेल, पेट अंदर, नाउ अंदर बाहर। अंदर बार अंदर बार करेंगे पेट तो सांस तो नहीं, सांस बाहर ही छूटेगी। बाहर होल्ड करके रखना है सांस को। प्रैक्टिस से हो जाता है, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। प्रैक्टिस नहीं है ना तो बहुत लोगों से नहीं हो पाता, बट प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। ओके, मारो तो कोई देखा तो मत तो बेली रोटेशन बताओ। नाउ इसके बाद बेली रोटेशन लेते हैं।
Again, belly rotation is good for digestion and for pancreas. इसके लिए अभी आप सबको मेरा पेट का एरिया दिख रहा है? Yes. यस, देखो फर्स्ट पोजीशन बाह्य प्राणायाम वाली में नहीं, सॉरी इसमें नहीं, इसमें डायरेक्टली ऐसे बेली को ऐसे वेरी गुड फॉर डायबिटीज पेशेंट। आप काउंट करके जाना अपने राउंड्स, इसमें ब्रीदिंग तक भी नॉर्मल रहेगी। 6, 7, 8, 9, 10। इसको आप 50 राउंड, जो डायबिटिक पेशेंट है ना उसको 50 राउंड तक ले जाना होगा। नाउ रिवर्स 1, 5, 6, good, very good, very good for weight loss. Okay, now मैम इसमें बेली को गोल गोल घुमाना है। जी, ओके। वो स्टार्टिंग में आप लोगों से नहीं होगा, बट प्रैक्टिस से बहुत अच्छी तरह से होने लगेगा। पेट अंदर लेके घुमाना है। तो अपने आप अंदर जाएगा, बाहर आएगा, अंदर जाएगा, ऑटोमेटिकली होगी। जैसे कमर को घुमाते हैं वैसे ही इसको भी घुमाना है। यस, आपको एफर्ट देना है, खाली बेली के आसपास के एरिया को घुमाना है बस। ओके ओके, थैंक यू। ओके, वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। ओके, अभी टाइम से तो हाँ, अभी लास्ट में एक सीजनल प्राणायाम लूंगी। अभी समर चल रहा है तो गर्मी बहुत है सब जगह, है ना, तो उसके लिए बॉडी को ठंडक देने के लिए हम शीतली शीतकारी प्राणायाम करते हैं। तो कैसे करेंगे? जिसकी भी टंग देखो पिक्चर में दिखा है वैसे ऐसे राउंड शेप में बनती है तो लोग राउंड शेप में बना के रखेंगे। मेरी तो नहीं बनती, आप पिक्चर में देख के कर सकते हो। और जिसकी नहीं बनती है ना वो लोग ऐसे मेरे जैसे रखेंगे। जस्ट बार इनहेल मुंह से होगा और एक्सहेलिंग नाक से होगा। 2 बार करेंगे। स्टार्ट। सेजल, हम शायद अभी पीपीटी अगर हम लोग नहीं शेयर करें और मे बी माया जी फुल स्क्रीन पे कर सकती हैं, आप ऐसा ट्राई कर सकती हैं प्लीज? यस मैम, वो बेटर होगा। हाँ जी। नाउ शीतकारी। शीतकारी में क्या है? थैंक यू। दोनों साइड के दांत को एक दूसरे के ऊपर टिकाना है। फिर मुंह से इनहेल करके वापस से नाक से बाहर। टंग बाहर तो निकालनी है। नाक से बाहर, मुंह से नाक- अंदर, नाक से बाहर। नहीं, टंग बाहर रखनी है कि अंदर ही रहने देने की है? ये पहले जो शीतली बनाई ना हमने, शीतली करी ना, उसमें टंग ऐसे
जिसकी राउंड शेप में बनती है ना, वो लोग को राउंड शेप बना के हवा अंदर खींचनी है। बट मेरी नहीं बनती तो मैं ऐसे रखूंगी, जिसकी भी नहीं बनती है ना वो ऐसे रख सकते हैं। और देखो, जिसकी भी बॉडी में गर्मी ज्यादा हो गई है या एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो लोग ये प्राणायाम 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं और बहुत ठंडक मिलती है बॉडी के अंदर। इवन हाई बीपी वालों के लिए भी अच्छा है। और एक हाई बीपी वालों के लिए प्राणायाम मैं आपको बोलती हूँ। हाई बीपी में क्या करना होता है, शरीर को ठंडक देनी होती है। तो ठंडक कैसे, चंद्र नाड़ी से ठंडक दे सकते हैं हम। तो चंद्र भेदी प्राणायाम करके हम ब्लड प्रेशर को डाउन ला सकते हैं। तो चंद्र भेदी प्राणायाम कैसे करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेना है और राइट से बाहर, ऐसे गोल गोल साइकिल जाएगी, गोल गोल। लेफ्ट से लिया, राइट से बाहर, अगेन लेफ्ट से लिया, राइट से बाहर, अगेन लेफ्ट से लिया, राइट से बाहर। वैसे 40 to 50 साइकिल्स आप करोगे ना, इमीडिएटली ब्लड प्रेशर डाउन आने लगेगा। फास्ट करने का। सेम, नो स्लोली, स्लोली। सेम उससे उल्टा, जिसको भी लो बीपी होता है उसको गर्मी देना जरूरी बनता है, तो उसके लिए सूर्य नाड़ी एक्टिव करेंगे हम लोग। तो उसके लिए ये साइकिल करेंगे, राइट से लिया, लेफ्ट से बाहर, अगेन राइट से लिया, लेफ्ट से बाहर। तो समझे ना, जिसको हाई बीपी है वो लोगों को चंद्र नाड़ी एक्टिव करना है, और लो बीपी है वो लोग को सूर्य नाड़ी एक्टिव करना होता है। और कोई बोलते हैं कि कॉटन बॉल्स राइट में डालेंगे तो लेफ्ट नाड़ी चलती है, चंद्र नाड़ी, ऐसा हो सकता है क्या? देखो, ऐसा बैठे बैठे करना है तो कर सकते हैं, बट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड सो जाएंगे ना तो राइट वाली नाड़ी एक्टिव होगी, और राइट हैंड साइड सोएंगे ना तो लेफ्ट वाली नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। वैसे क्या यूजुअली क्या होता है ना, दोनों नाड़ियों का आधा आधा घंटे का टाइम रहता है, पीरियड रहता है। फिगर रहता आधा है। घंटा ये नाड़ी चलती है और आधा घंटा ये साइड की नाड़ी चलती है। तो दोनों को सेम बनाने के लिए हम लोग अनुलोम विलोम किया ना, दोनों को बारी बारी चलाया हमने। उसमें हॉर्मोन्स भी बैलेंस हो जाता है शायद। सॉरी। दोनों आधा आधा पीरियड और बराबर चलता है तो हॉर्मोन्स भी बैलेंस हो जाता है, ऐसा मैंने जी जी, सुना है। सब कुछ। हाँ हाँ, हम्म। सब कुछ होता है। हम्म। इनफेक्ट ये अनुलोम विलोम प्राणायाम तो कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम है ना, तो खाली आप अनुलोम विलोम करोगे ना तो ठीक होने लगता है, क्योंकि सब नाड़ियां बैलेंस होने लगती है ना। लेकिन है कि आपको 4-5 मिनट करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंटली करना पड़ेगा, तब जाके आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओके, नाउ लास्ट वन भ्रामरी ओके, लेंगे। थैंक यू माया जी। थैंक यू ऑल। भ्रामरी में कैसे अपनी पांचों इंद्रियों के ऊपर अपनी उंगलियां आनी है, अंगूठा कान के ऊपर, ऐसे डीप ब्रीदिंग एंड मुंह से हनी बी की आवाज निकालेंगे। 5 टाइम्स लेंगे। इस एक्सरसाइज में ब्रीदिंग कैसे होगा? मुंह हथेलियों को खींचना है
आंखों को ऊपर कवर करके नाउ आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैडम अभी जो एक्सरसाइज आपने किया उसमें ब्रीदिंग कैसे होगा? जब हाथ फेस पे रखेंगे तब नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे? मतलब लास्ट वन प्राइमरी, हाँ, यस यस, लास्ट वन। उसमें सांस डीप भरनी है, फिर नाक से आवाज निकाल के एक्सेलिंग नाक से ही होगी। अच्छा, ओके ओके। नाक से ही सांस भरनी है, फिर इनहेलिंग भी नाक से और एक्सेलिंग भी नाक से होगी, ओके। बट डीप। और हो सके तो अपना टंग है ना वो तलवे को टच करके रखना है। और कोई सवाल? माया मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, जनरली हमें खाने और प्राणायाम के बीच में हमें कितना गैप रखना चाहिए? मतलब प्राणायाम से पहले कितना गैप और बाद का कितना गैप होना चाहिए? वो तो डिपेंड्स करता है कि आपको कौन सा वाला प्राणायाम करना है ओके। ना। आपको अभी देखो अपना डीप ब्रीदिंग करना है, इक्वल ब्रीदिंग करना है या अनुलोम विलोम करना है तो आपको अभी भी कर सकते हो। ओके। बट सर्टेन प्राणायाम है जो पेट को अंदर खींचा, देन कपालभाति, वो सब प्राणायाम में आपको खाना और प्राणायाम के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप रखना है, पूरा खाना ओके। डाइजेस्ट होना है। ओके। सो मतलब बेस्ट टाइमिंग सुबह कर वैसे तो लिया, अर्ली मॉर्निंग बहुत ज्यादा? मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक इज द बेस्ट टाइम। ओके। मतलब टाइम तो उसपे इफेक्ट ज्यादा होती है। जी जी। और कभी हमारी रोज की भागा दौड़ी में वो समय हम नहीं पकड़ पाए और निकल गया, तो दिन भर में दूसरे प्राणायाम कर सकते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, दूसरे प्राणायाम आप कभी भी ले सकते हो। इनफेक्ट कपालभाति भी आप शाम को ले सकते हो, बट नियम क्या है, पेट खाली होना है बस। जी। और एक सवाल था मेरा। अ, हम जैसे सुबह बहुत लोगों का, हम लोगों का रूटीन होता है कि हम एक्सरसाइज भी करते हैं, वॉक पे भी जाते हैं, मेडिटेशन भी हम्म, करते हैं, योगा भी करते हैं। तो हम्म। उस सब में हम प्राणायाम को कहाँ फिट करें? मतलब प्राणायाम हैवी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज से पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए? मेडिटेशन से पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए? क्या आइडियल समय क्या है? एक्चुअली क्या है ना, देखो बहुत लोगों का ये मैंने सुना है बहुत लोग के मुंह से कि प्राणायाम और योगा अलग अलग है। अच्छा। बट प्राणायाम ना अष्टांग योग में 4 स्टेप पे है। अष्टांग योग मतलब 8 स्टेप वाला योग, जी उसमें 4 स्टेप पे प्राणायाम है। जी। तो योग और प्राणायाम सेम रहता है। अच्छा जी। तो चाहे आप आसन पहले करो या प्राणायाम पहले करो, जिसको जैसा सूट करता है वैसा करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी कोई प्राणायाम बढ़िया। पहले लेता है और आसन बाद में लेता है, कोई आसन पहले लेता है और प्राणायाम बाद में लेता है, इट्स नॉट प्रॉब्लम। और ऐसा कुछ है कि मुझे खुली हवा में ही बैठ के प्राणायाम करना चाहिए, बंद में नहीं करना चाहिए? हाँ, वेरी गुड चला, क्वेश्चन। बहुत गर्मी है आजकल, मैं एसी चला के कर सकती हूँ? नो नो नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि ओहो। प्राणायाम का वही है कि फुल अपना वेंटिलेशन फुल चाहिए, हवा का हम्म वेंटिलेशन। हम्म। इनफैक्ट प्रॉपर योगा में आप जाओगे ना तो फैन भी बंद कराते हैं। आपको बॉडी से पसीना बाहर लाना है, वो बहुत जरूरी होता है। ओके। वो डिटॉक्स करता है अपनी बॉडी को। जी। एसी में तो बिल्कुल नहीं। एक बार आप फैन चला लो, बट नेवर एसी। हाँ, कुछ फायदा ही और नहीं है ऐसे में। और बोलिए। मेरा एक और आखिरी सवाल था। जी, शायद मैं दूसरों के सवाल भी कवर कर पा रही हूँ। आपने इट्स जो भी ओके ना। अभी प्राणायाम सिखाए वो हम अपने आप से कर सकते हैं, या किसी प्राणायाम में ऐसा है कि
किसी पर्टिकुलर टाइप के पेशेंट के लिए एक्चुअल सुपरविजन जरूरी है? इनिशियली मैं तो रिकमेंड करूंगी कि अंडर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो अंडर बेटर रहेगा। ऑब्जर्वेशन। और Yes. किसी को कोई तकलीफ अगर नहीं है तो हम कोई हाँ, भी प्राणायाम खुद से ट्राई करके कर सकते हैं? नो, एक बार आप सीख लेना है किसी से। जी और देखो, कोई कोई है कॉमन प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम है, डीप ब्रीथिंग है, वो सब अपने आप ले सकते हो आप। जी बट जी लाइक कपाल भाती में लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। और जब मिस्टेक करते हैं ना तो असर उल्टा होता है। जी फिर बोलते जी। हैं मुझे कोई असर ही नहीं हो रही है। ऐसा भी मैंने सीखा है। ओके। हाँ। मैं हमारी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी, आप भी प्लीज अपने सवाल पूछिए। आप अनम्यूट करके वीडियो ऑन करना चाहें ना करना चाहें वो आपकी इच्छा है। आप अपने आप को अनम्यूट करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं माया जी से। हाँ, मैंने एक्चुअली सुना हुआ है कि यम, नियम, आसन और फिर प्राणायाम, ऐसे जी, मैंने सुना राइट है कि पहले राइट। आसन करके फिर प्राणायाम करने का, ऐसा है। यस, वही बोली ना अभी, फोर्थ स्टेज पे है प्राणायाम। हाँ जी, है ना, आपने फोर्थ सही स्टेज बोला, पे। आपने सही बोला था। है हाँ ना, हाँ, फर्स्ट कि है यम, यम, दूसरा है हाँ, नियम, तीसरा है नहीं, आसनास, देन हाँ, प्राणायाम, फिफ्थ है प्रत्याहार, सिक्स्थ है सही, ज्ञान, सेवंथ है धारणा, एट है समाधि। जी जी जी, वैसे इसको अष्टांग योग बोलते हैं। हाँ, तो एक्चुअली मैंने वही किया हुआ है। अच्छा तो मेरी क्लास में मैं पहले प्राणायाम कराती हूँ। अच्छा, होता है वो फोर्थ स्टेज पे, पर मैं थर्ड स्टेप पे ले लिया क्योंकि मेरे स्टूडेंट को वही पसंद है एक्चुअली। तो मैंने वही आसन बाद चालू में कर। करा। मेरा क्या है, क्योंकि ना आसन करने के बाद मैं एक्सरसाइज भी लेती हूँ ना, तो एक्सरसाइज में क्या हो जाता है, अपनी शेलो ब्रीदिंग, फास्ट फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है। फिर प्राणायाम करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं प्राणायाम पहले ले लेती हूँ। फिर आप अच्छा जितना भी आसन करो या एक्सरसाइज करो, मैं जॉगिंग भी लेती हूँ, तो वो सब में अपनी ब्रीदिंग इनबैलेंस हो जाती है ना। हाँ जी, इसलिए मैं प्राणायाम पहले कराना प्रीफर करती हूँ मैं खुद को। अच्छा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप पहले करो या बाद में करो, नो प्रॉब्लम। अभी मुझे थोड़ा नी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, लेफ्ट जी, नी में। तो लेफ्ट नी ओके। में मतलब नी के प्रॉब्लम में कुछ कौन से आसनास नहीं कर सकते हैं, और ऐसे कुछ आप बताएंगे या यू विल नॉट बी एबल टू से? नी के लिए तो देखो, नी की एक्सरसाइज तो उसके आसन रहते हैं, नी के लिए स्पेशल वो करना होता है। हाँ, और आपको ना, मैंने जैसे बोला कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला है, तो कपाल भाती और अनुलोम विलोम करना है आपको। कपालभाति और अनुलोम। अच्छा जी, अच्छा, प्राणायाम में वो दोनों करना है। ओके, और एक्सरसाइज में बोलो तो खड़े खड़े नी बैंड वाली कोई भी एक्सरसाइज आप अवॉइड कर सकते हो। नहीं करना चाहिए, हाँ जी, ठीक। और देखो दूसरी बात, लोग बहुत वॉकिंग करते हैं, मैंने देखा है, एक एक घंटा, दो दो घंटे तक वॉकिंग करते हैं, बट इट्स नॉट गुड। क्योंकि ना योग में 45 मिनट से ज्यादा वॉक करना मना है। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी अंदर की जो हड्डियां है ना, वो घिसती जाती है। हाँ फिर जी, मैंने बहुत से लोगों को देखा भी है, बहुत चलने के बाद नी पेन आया है। इनफैक्ट 30 इयर्स के बाद में जिम भी मना है। क्योंकि 30 इयर्स के बाद में क्या होता है ना, हमारा बॉडी के अंदर जो भी है ना, उसका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमको जो भी करना है ना 30 इयर्स के बाद में, केयरफुली करना होता है। ओके, थैंक यू। वेलकम। और किसी ऑडियंस के कोई सवाल है? Ma'am, I मैं have a question, ma'am. This is Vidya here. हाँ विद्या जी Uh, बोलिए। हाँ, ma'am. Actually, I उर्मिला have जी some नेक्स्ट आप पूछ लीजिएगा प्लीज, आपने BP. हैंड रेज किया है। Okay, I have some BP fluctuations, ma'am. My yoga instructor advised not to do Kapalabhati and Bastrika Pranayama, only do Anilom Vilom and Shitli Pranayama. So, is that is what I'm practicing? So that is the one, right? Like I have to follow the same.
अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बोला ना कपालभाति के टाइम में कि बीपी वाले पेशेंट को वो अवॉइड करना है, कपालभाति नहीं कर सकते, बट अनुलोम विलोम इज वेरी गुड। और आप, मैंने बताया ना चंद्रभेदी प्राणायाम, वो कर सकते हो। हाँ, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग ना। यस यस, आपको चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना होता है। और देखो, मैंने तो आजकल बहुत देखा है कि डॉक्टर भी ये अपना कपालभाति और अनुलोम विलोम सजेस्ट करने लगे थे। हाँ मैम, ओके। और भ्रामरी इज ओके मैम, भ्रामरी प्राणायाम। यस यस, भ्रामरी इज ऑल राउंडर बोले तो। लास्ट में भ्रामरी करना जरूरी होता है, आपको फुल बॉडी में रिलैक्सेशन मिल जाता है, स्पेशली फॉर ब्रेन। ब्रेन में बहुत वाइब्रेशन मिलती है भ्रामरी से। और देखो दूसरा, आपको जब भी लगेगा कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, या मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, या बहुत मुझे टेंशन आ रही है, तो आप क्या करोगे, या तो डीप ब्रीदिंग कर लो या तो अनुलोम विलोम कर लो। विद इन 5 मिनट्स आप इतने काम हो जाओगे, बहुत बेनिफिट करेगा। तो याद से आपको ये करना है। एक्चुअली डीप ब्रीथ, अनुलोम विलोम तो आप हर जगह नहीं कर सकते हो, आप कहीं बाहर हो और ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप डीप ब्रीदिंग हर जगह कर सकते हो। ओके मैम, उसमें क्या है ना। ओके, उर्मिला जी, आप प्लीज अपना सवाल पूछ लीजिए। हेलो। हाँ माया जी, जी मेरा जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा किडनी का प्रॉब्लम है और यूरिनरी स्टेंट डाला हुआ है यूरिनरी में, तो क्या प्राणायाम में कर सकती हूँ? क्या नहीं कुछ इस टाइम किडनी का थोड़ा पेन डाला है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टेंड हुए दोनों यूरिनरी में, तो हाँ, आप उस बिल्कुल कर सकते हो अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्राणायाम में कर सकती हूँ ना? क्या कर सकती हूँ? तो आपको बैठे बैठे करो, सोते सोते करो, कैसे भी करो, बट करो। हाँ हाँ, कोई हार्मफुल क्योंकि नहीं है उसमें। पेट के ऊपर जरा वो होता है तो कर। वो आपको फास्ट थोड़ी ना करना है, हम्म, ग्रेजुअली धीरे धीरे करना है ना। धीरे से सांस भरनी और धीरे से बाहर निकालनी है, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं आता है, हम्म। और कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है बोलो। कि भ्रामरी प्राणायाम में जो कम कभी किसी को सुनाई देता है एज के हिसाब से, तो हम उसमें यस करेंगे यस, तो फायदा हो उसमें भी सकता है? बेनिफिट। हाँ हाँ, डेफिनेटली होता है, हाँ श्योर हाँ होता है। हाँ, अच्छा। और दूसरा, कम सुनाई देता है उसके लिए एक एक्सरसाइज भी है, हाँ, ये वाला। अच्छा। ये वाला करना है। अच्छा माया उसमें जी आप आप। थोड़ा फार्मिंग हम्म, फार्मिंग करो, हाँ फिर हाँ, ये करो, ये करो। अच्छा हम्म। अच्छा, ओके माया जी, बहुत आपसे गाइडेंस मिला है हम सबको, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। और एनीवन किसी एल्स? ऑडियंस ऑडियंस में से और किसी का कोई क्वेश्चन है? हम एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, फिर हमारा हाँ, सब। हाँ जी, कौन बोलना वन चाह? क्वेश्चन मैम। यस, उन्नति जी। जी जी। आपने बोला कोई भी प्राणायाम का असर होने के लिए उसे कम से कम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक करना पड़ेगा, सो कितना ड्यूरेशन आप जी प्रिस्क्राइब जी। करते हैं? क्योंकि मैंने जो योगा और क्लास किया था वहां पे 2 से 3 मिनट करते थे हम हर प्राणायाम, तो आई डोंट नो इफ दैट इज इफेक्टिव और नॉट। वहां पे देखो, आपको क्लासेस में टाइम लिमिटेशन होती है ना, तो 2-3 मिनट हाँ, देते थे। मेरा भी अभी क्लास में वही हो रहा है, बट आप घर में अगर करते हो तो 5 मिनट्स मिनिमम लेनी है। अच्छा। डिपेंड्स आप कौन सा प्राणायाम करते हो। अच्छा, हम ऐसे कर कपाल सकते हैं क्या कि रोज एक एक प्राणायाम करके, अगर कोई प्राणायाम को 15 मिनट देना है, बिकॉज विथ वर्क मतलब ऑफिस के साथ अगर बाकी का एक्सरसाइज भी बैलेंस करना है तो हर प्राणायाम 15-15 मिनट करने का टाइम तो नहीं होता ना। तो आप हर रोज एक एक प्राणायाम कर सकते हो, मतलब पहला बेसिक पहले कर लो सारे ब्रीद इन ब्रीद आउट वाले, और जो जी कॉम्प्लेक्स जी। प्राणायाम है वो रोज हर एक दिन एक एक करो तो चलता है क्या, ऐसे 15-15 मिनट? और देखो, आपको कौन से प्राणायाम से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, हम्म। वो प्राणायाम आप लिया करो ना। अच्छा, आपको कोई ओके। प्रॉब्लम है तो वो वाली प्राणायाम आप लिया करो।
ओके हर एक ओके करने का जरूरत नहीं है। ओके ओके। ओके। और टाइम हो तो माया जी, एक आखिरी बोलो। चीज मैं जानना चाहूंगी, किसी भी प्राणायाम के हम कितने राउंड्स करें? राउंड्स बोले तो कितनी बार, मतलब कितना रोटेशन, जैसे अनुलोम विलोम किया हमने, लेफ्ट से लेके राइट छोड़ा, राइट से लेके हाँ, लेफ्ट, उसमें वो देखो एक राउंड आपको, हुआ। हाँ, वो आपको टाइमिंग देखना है, अभी टाइमिंग सेट करना है आपको, कितना टाइम करना है वो उसमें देखो। हर किसी का इनहेल एक्सेल सेम टाइम पे नहीं होता है ना, हाँ जी। तो आपको कितना टाइम करना है और उसमें आपका कितना बैठता है ये साइकिल, वो हिसाब से आपको मिनिमम 5 मिनट करना है हर प्राणायाम। जी जी उसमें आपका जितना भी सेट हो जाता है उतना आप काउंट करके रख लो, जी। है ना। थैंक यू माया जी। अ, जी। बहुत ही अच्छा सेशन रहा हमारा, और आपसे सांस से हम सांस को भी खुश रख सकते हैं ना माया जी? सांस और डेफिनेटली, सांस में सिर्फ एक बिंदी का मैं अंतर तो है। बोलती हूँ अपनी सांस को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, बहुत फायदे में रहोगे। बेस्ट है, बेस्ट है। बहुत बहुत सही नुस्खा दिया आपने हमें आज। तो सांसों Yeah. को कंट्रोल करने सांस के को और अलावा सांस आपने को हमें दोनों बेस्ट फ्रेंड सांस को बनाना भी है। कंट्रोल करने का नुस्खा दे दिया। वही तो। सांस को कंट्रोल करने का नुस्खा दे जी दी। जी जी। माया जी, आज आपने दो बहुत अच्छे काम कर दिए हमारे लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छे से हमें सारे प्राणायाम की विधि सिखाई, हमें उनकी हाँ, बस अभी आपको वो सब बेनिफिट्स के फॉलो बारे करना में है बस। बताया। जी जी, हमें उनके और बेनिफिट्स के बारे में। आपको ऐसा जी, नहीं होता कि तुरंत ही रिजल्ट मिलता है, थोड़ा पेशेंट रखना पड़ता है। तो इसीलिए तो आपने कहा ना, सांस बेसिकली प्राणायाम का पर्पस, मेन पर्पस वही है कि हम कामनेस और पेशेंस की तरफ बढ़ेंगे। यस, यस। तो प्राणायाम के इफेक्ट्स भी हमें तभी मिलेंगे और जीवन में भी इफेक्ट्स तभी आने शुरू होंगे। थैंक यू फॉर योर करेक्ट। टाइम। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग इन। और थैंक यू आपके वंस लिए, अगेन। हाँ जी, अ, आपके लिए माया जी से आप कभी भी अपना सवाल अलग से सेशन के बाद में भी कभी भी पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में अपनी मैंने कुछ डिटेल्स शेयर की हैं जहाँ पे माया जी का कॉन्टैक्ट नंबर है, और हमारा जो हेल्दी मी हैप्पी मी सीरीज का एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। आप लोग में से कई लोग उस ग्रुप का ऑलरेडी हिस्सा हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दी नेक्स्ट सेशंस। इस मंथ में हमारे 3 और सेशंस शेड्यूल्ड हैं। आने वाले संडेज पे हैं। आज का हमारा बोनस सेशन था जो माया जी से हमने बोनस ग्रैब कर लिया है आज। हमारे आगे हमारा इस संडे को जो 12 मई को जो सेशन है वो है चाइल्ड साइकाइट्री पे, और डॉक्टर लतिका अग्रवाल लेने वाली हैं। उस सेशन की डिटेल्स आपको जल्दी ही आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। इस सीरीज के और सेशंस की भी जानकारी रखने के लिए और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग के लिए, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगी आपको। यूट्यूब लिंक मैंने चैट बॉक्स में दे दिया है। और हमारा हेल्दी मी हैप्पी मी सीरीज का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने चैट बॉक्स में दे दिया है। उसके अलावा माया जी का और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो व्हाट्सएप नंबर भी है वो भी आपको चैट बॉक्स में मिल गया है। आप वहां से वो नोट कर सकते हैं। और सेशन के बाद में भी आपके अगर कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी सवाल है, आप हम में से दोनों में से किसी से भी चैट कर सकती हैं। हम आपकी क्वेश्चंस का जवाब जरूर देंगे। और आप माया जी से अलग से आप अपनी क्वेरीज सॉल्व करना चाहती हैं, कोई डाउट्स पूछना चाहती हैं, तब भी आप उनसे बात कर सकते हैं। अ, आज हमने प्राणायाम किया है, थोड़ा मन से खुश भी हैं हम। तो इसी खुशी को एक मेमोरी में कैप्चर करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए अगर अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो हम इस आपके मुस्कुराते हुए चेहरों को एक मेमोरी में कैप्चर करना चाहेंगे, एक छोटा सा पिक्चर लेना चाहेंगे। प्लीज कुछ सेकंड्स के लिए अगर आप ऑन करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
थैंक यू। मुझे मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है सबके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम ऐसे ही सब मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और प्राणायाम और योगा को अपने जीवन में आत्मसात करके अपनी जीवन में हार्मनी को ला सके। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एवरीवन। हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे के सेशंस में और भी आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी लाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। Thank you, Maya ji, once again. Thank you, Sejal. Thanks all the Take care of participants. yourself. चलो चलो Bye. Namaste. बाय। Namaskar. Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank you. Thank you, everyone.